मैक्सवेल का कार्क पेंच का नियम ये है कि धारावाही चालक तार के अनुदिश एक कार्क पेंच रखिए। अब कार्क पेंच को दाहिने हाथ से ऐसा घुमाना है तो ये अंगूठा जिस दिशा में मुड़ता है उसी दिशा में ऐसे घुमाओ उस पेंच को कि इसका जो नोक है, ये वाला नोक है, वो धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो हमको ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो ये अंगूठा जिस दिशा में मुड़ेगा उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। इसको मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच नियम कहते हैं। दाहिने हाथ का नियम देखिए। दाहिने हाथ के नियम से ये धारावाही चालक तार को ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ो कि अंगूठा जो है धारा की दिशा में रहे। तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं उधर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। ये उंगली देखो जिधर मुड़ा है वही अंगूठा धारा की दिशा में रहेगा और उंगलियां जिधर मुड़ी रहेंगे। तार को पकड़ना है तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। इसको दाएं हाथ का नियम कहते हैं। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे जानते हैं। ये क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। अब मैं बी की दिशा बताऊंगा। जैसे किसी चालक तार में धारा भेज रहे हैं तो आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसकी दिशा जानने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम है। अपने दाहिने हाथ को इस तरह फैलाओ कि उंगलियां और अंगूठा जो है एक दूसरे के लंबवत रहे और उंगलियां उस ओर संकेत करें। ये उंगलियां जो है जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए तो अंगूठा जो है धारा की दिशा बताएगा और उंगलियां उस ओर संकेत करें जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस हथेली पर खींचा गया ये जो लंब है, ये लंब की दिशा जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा होगी। इसे दाएं हाथ की हथेली का नियम कहते हैं। आगे देखिए पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। जैसे ही ऑस्ट्रेट का प्रयोग आया उससे प्रभावित होकर के 1820 में ही फ्रांस के दो भौतिक शास्त्री हैं, जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सेवर्ट, इसलिए इसको बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। इन्होंने किसी धारावाही चालक तार में धारा भेजने से आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है उसे ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। माने इनके नियम के द्वारा अपन बी का मान ज्ञात करते हैं, बी का परिमाण। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें तीर की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है आई, और डी एल एक छोटा सा अवयव है तार का जिसे धारा अवयव कहते हैं। तो इस धारा अवयव के कारण आर दूरी पर किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र dB होता है, dB, ये dB जो होता है बायो सेवर्ट के नियमानुसार बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा dB धारा अवयव के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा कोण साइन कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती, जबकि कोण जो है धारा अवयव और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण होता है। और चौथा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है धारा अवयव से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चार बिंदुओं में बायो सेवर्ट का नियम है। जब इसको मिला के लिखेंगे तो dB अनुक्रमानुपाती आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होगा। इसको हटा देंगे, बराबर लगाएंगे तो एक आनुपातिक नियतांक है के। तो के का मान जो है मापन की पद्धति और माध्यम पर निर्भर करता है, जिसका मान एसआई पद्धति में μ0/4 पाई टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है। μ0 का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷। तो यदि μ0/4 पाई यही उसका बायो सेवर्ट नियम का ये जो रूप है, ये सामान्य रूप है, ये सदिश रूप है। सदिश के रूप में आइडियल साइन थीटा को dl × dl सदिश × r लिखते हैं। इसका महत्व देखिए, बायो सेवर्ट नियम का महत्व ये है कि ये कूलाम के नियम के अनुकूल है। इसमें dB की दिशा आइडियल और r की लंबवत होती है। थीटा यदि 0 है तो dB 0 हो जाता है, मतलब धारा अवयव के अक्ष पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। दूसरा यदि थीटा 90 है तो dB अधिकतम होता है, अर्थात उसके अक्ष के लंबवत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है।